तो भाई बारूद के ढेर के ऊपर बैठा पाकिस्तान जो है फिलहाल खुद चपेट में आ गया है और एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट जो है वो पाकिस्तान में होने लग रहे हैं। फिलहाल की इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान जो है वो सीरियल ब्लास्ट की चपेट में आ गया है। इस टाइम की बहुत बड़ी खबर, जो पाकिस्तान जो है भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम पहुंचाने का गुस्ताखी कर रहा है, आज वही पाकिस्तान फिलहाल बारूद के ढेर पर बैठा है। इस टाइम की फिलहाल की ताजा ब्रेकिंग है कि पाकिस्तान के कई सारे ठिकाने, आर्मी बेस जो कैंप हैं उनके आसपास में और एयरपोर्ट के जो आसपास के इलाके हैं उनमें जबरदस्त सीरियल ब्लास्ट होने लग रहे हैं। इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है। तरतीब बता दे भाई, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो कराची में ब्लास्ट होया है, शेखपुरा में ब्लास्ट होया है, लाहौर एयरपोर्ट के पास भी जो है ब्लास्ट होया है। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरह से धराशायी। ईब तक इस हमले की जिम्मेदारी भी किसी ने को नहीं ली है, क्योंकि लगभग एक दर्जन से ज्यादा सीरियल ब्लास्ट जो है एक के बाद एक, धड़ाम धड़ाम, एक के बाद एक इस तरह से सीरियल ब्लास्ट जो है वो पाकिस्तान में फिलहाल होने लग रहे हैं। पाकिस्तान जो है फिलहाल बारूद के ढेर पर बैठा है और वो पाकिस्तान जिसने की एक बहुत गुस्ताखी करी थी और 28 निर्दोष नागरिकों को पहलगांव में किस तरह से दरिंदगी के साथ जो है मौत के आगोश में सुला दिया था, तो उसी पाकिस्तान की अगर बात करें तो फिलहाल जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो बारूद के ढेर पर बैठा है। अगर मैं बात करूं 9 आतंकी ठिकानों को जिस तरह से इंडियन आर्मी ने धराशायी करा, उसके बाद कई सारे देशों से समर्थन जो है बैक टू बैक जो है वो भारत को मिलने लग रहा है। लेकिन इसके अकेले फिलहाल अगर मैं बात करूं तो फिलहाल पाकिस्तान में सीरियल ब्लास्ट लगातार चल रहे हैं। तो हमारे जो सहयोगी हैं विक्की, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। विक्की, कितने ठिकाने हैं इस तरह के जो पाकिस्तान में लगातार ब्लास्ट होने लग रहे हैं? सीरियल ब्लास्ट की अगर मैं बात करूं, अब तक की जो जानकारी है दर्जनों ठिकाने ऐसे हैं जहां ब्लास्ट हो चुके हैं। और जिस तरह तू सुस्त हो रहा है, पाकिस्तान भी कुछ इसी तरह सुस्त हो रहा है। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ठीक इस तरह से सुस्त हो रहा है जिस तरह विक्की तना की मैं दिखी मिसाइल दिखी कि मैं चल रही है जी खबरें, मतलब इस तरह की खबरें चल रही हैं। हालांकि अगर बॉर्डर की अगर मैं बात करूं, पूंछ सेक्टर की बात करा, वहां से रुक के पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग भी होने लग रही है। लेकिन वो पाकिस्तान जो खुद बारूद के ढेर पर बैठा है, क्या कहना चाहोगा विक्की इस बारे में? मतलब जो जिस तरह की पाकिस्तान की जो स्थिति है, नुका करना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इस तरह की स्थिति है, तो क्या कहना चाहोगा? बस कहना कि ये पाकिस्तान इस जो ये स्थिति हो रही है उसकी, हाँ, इसका खुद जिम्मेवार है, खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। उम्र को तेरे मौके दिए सुधर के भाई सुधर जा, भाईचारा बना ले, हाँ, जा भाईचारा बना ले, लेकिन उसका भाईचारा की मैं रास नहीं आ रहा। हाँ, जब तक उन्होंने क्या कर रहे हैं। अभी ताजा ब्रेकिंग क्या देख पा रहे हो आप? ऊत का दूध गुरु है, हाँ, दूध खाए बिना मरना को बिल्कुल। उमरकोट में फिलहाल अभी बड़ी ब्रेकिंग, बिग ब्रेकिंग है कि उमरकोट में बहुत बड़ा धमाका जो है पाकिस्तान में हुआ है। अभी की ताजा खबर है, सबूत जो है वो जुटाए जाने लग रहे हैं। किसी आतंकी संगठन ने इसकी कोई जिम्मेदारी ली है विक्की भाई? ना जी, अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। तो फिलहाल पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बारूद के ढेर पर बैठा है, अंदरूनी कलह कितने पाकिस्तान में नजर आ रहा है और एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट जो है वो लगातार होने लग रहे हैं। अगर हमारे पास जो डिटेल की अगर मैं बात करूं तो जानकारी पहुंची है, कराची के पास धमाका है, शेखपुरा में धमाका है, लाहौर एयरपोर्ट के पास भी धमाका है। विक्की कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, बस कहना चाह रहे हैं ड्रोन तो हमले हुए हैं, ड्रोन बिल्कुल। हाँ, अब तक इस ड्रोन की जिम्मेदारी किसने ली है कि भाई ये ड्रोन किसने छोड़ा है? इनकी जो एंटी मिसाइल है वो भी विफल होगी, यानी कि उस ड्रोन का पता नहीं लगा पाए। एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो वो काम नहीं कर रही इनकी। गुरकी तो होते जो इब्बे में करेंगे, लेकिन इनके तो अस्त्र देने को नहीं। बिल्कुल, और कई सारे इलाके खाली भी करवा लिए गए हैं। शेखपुरा नरवाल में भी इब्बे धमाका हुआ है। यानी कि बहुत बड़ी बात है, जो पाकिस्तान जो है भारत के सामने खड़ा उनकी जिसकी औकात नहीं है, और वो अंदरूनी जो है एक धोखे पट्टी वाली छल कपट वाली लड़ाई लड़ा है। और आज फिलहाल खुद पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो विक्की भाई बारूद के ढेर पर बैठा है। लगातार धमाके नरवाल में भी, फिलहाल अभी पाकिस्तान के शेखपुरा और नरवाल में भी धमाके हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। सियालकोट की अगर मैं बात करूं तो सियालकोट का जो इलाका है वो खाली करवा लिया गया है। पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं उनसे खाली करवा लिया गया है। इसके अकेले उमरकोट की बात करें, वोड़े भी धमाके हुए हैं। कई जो हवाई अड्डे हैं
वो भी बंद कर दिए गए हैं। इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है। तो फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो पाकिस्तान जो खुद जो बौखलाया हुआ है उसका सारा का सारा एयर डिफेंस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सियालकोट में भी धमाका हो गया, सारा उसका सारा खाली करके जाऊंगे गिद्दी की पाकिस्तान ने खाली करके जाऊंगे गिद्द, क्योंकि सियालकोट में धमाका हो गया। न्यूनतम मतलब जो मेन जो इनके एयर बेस हैं, आर्मी कैंप है, उनके पास में जो धमाके होने लग रहे हैं, तो ऐसे में फिर जाओगे तो जाओगे गिद्द। इधर से अगर बात करें तो सिंदूर 1971 में तो 93,000 जो इनके पाकिस्तानी सैनिक थे उन्होंने सरेंडर करा था जी। ईबीएन ने सरेंडर करके जाएंगे कि पना तो भरते पना तो यानी कि शामिल करना पड़ेगा। आखिरी इलाज ये बचा है कि सरेंडर करके और न्यू कह दे भाई हमने भारत में शामिल कर लो, क्योंकि विक्की ने याद दुआया कि 1971 की जो लड़ाई थी उसमें मतलब 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक हैं जिनने सरेंडर कर दिया था और उनको जो है वापस करने का काम जो है भारत ने कराया था। ये बहुत बड़ी बात थी यार, वो सबक ये शायद भूल गए जी। तो फिलहाल जो है लगातार जो है वो ड्रोन अटैक के जरिए पाकिस्तान के अंदर फिलहाल ये एक तरह से बहुत लगातार पाकिस्तान जो है वो ड्रोन अटैक की चपेट में है और बारूद के ढेर पर बैठा है जो पाकिस्तान है वो कितने उसके समझ में नहीं आ रहा भाई मामला चल के रहा है। ईब तक की अगर मैं बात करूं तो जो ड्रोन अटैक हुए हैं लगभग 1 दर्जन से ज्यादा हमले हो लिए हैं पाकिस्तान में और खास ठिकाने के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान खुद जो है फिलहाल एक कमजोर अवस्था में है और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी दे हुआ है, यानी कि अल्लाह पल्ला कुछ है को नहीं, 2 टाइम की रोटियां का जुगाड़ नहीं है और उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है बार बार इस तरह की गिद्दड़ भभकी देने लग रहा है। जबकि इंडियन आर्मी की अगर मैं बात करूं, इंडियन आर्मी के पूर्व चीफ की बात करूं तो उनकी तरफ से बयान जारी हुआ था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी कि अभी जो सिंदूर मिशन सिंदूर है जो वो इबे अभी चालू है, इबे वो खत्म को नहीं हुआ है, इबे तो उसका सिर्फ पार्ट 1 देखा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो भाई जहां तक हमने नजर आ रहा है बहुत बड़े मिशन की तैयारी में है इंडियन आर्मी जो है। हो सके है संभावना ये है कि भाई पीओके की अगर मैं बात करूं यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो शायद उसमें कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको दोबारा से भारत में शामिल कर लिया जाए। इस तरह की चीजें लगातार से पाकिस्तान जिस तरह से अंदर जो पाकिस्तान के अंदर कलह शुरू हो गया है, एक तरफ से बॉर्डर की है तो पाकिस्तान का यही नहीं समझ मारिया बौखलाए हुआ जो पाकिस्तान है उसका यही बात को नहीं समझ मारी, अभी वो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ाए कि अपने नागरिकों ने संभाला है या फिर जो पीओके के अंदर आतंकी कैंप है उनने संभाला है। पाकिस्तान के जो आतंकी हैं जो ढेर हुए हैं, जो 9 जगह 9 ठिकानों के ऊपर इंडियन आर्मी ने राफेल के द्वारा जो हमला कराया उसमें जो पाकिस्तान के आतंकवादी जो मरे हैं, आतंकवादी जो ठिकाने लगाए हैं इंडियन आर्मी ने उसके जनाजे में इंडियन आर्मी के चीफ और इस तरह के वो शामिल हुए हैं। तो तम अंदाजा ला इसको हो गए पाकिस्तान का और आतंकवाद का कितना गहरा रिश्ता है। विश्व स्तर पर बहुत बड़ा मैसेज जो है इस लड़ाई का जान लग रहा है। और भाई तम इसमें क्या कहोगे इंडियन आर्मी के द्वारा लिए गए एक्शन के बारे में तारी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। फिलहाल जो है ये जो अपडेट थी वो देने खातिर में तारगे लाइव आया था। पाकिस्तान फिलहाल जो है खुद भारत के ढेर पर बैठा है और बैक टू बैक सीरियल ब्लास्ट जो है वो पाकिस्तान में उड़ लग रहे हैं। इस टाइम की बड़ी खबर, इस टाइम की ताजा ब्रेकिंग जो है वो देने खातिर में तारगे लाया था। वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो ताकि इंडियन आर्मी का हौसला भी बढ़े, प्रत्येक देशवासी का हौसला बढ़े और कमेंट सेक्शन में लिख दो जय जवान जय किसान वंदे मातरम जय हिंद इंडियन आर्मी जिंदाबाद। कर दो शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान जय श्री राम।